शाहीन जी, क्या बात है, आपके नेता को क्या सिस्टम पर भरोसा नहीं है? वैसे तो वो चुप्पी साधे रखते हैं, जब उनसे कुछ पूछा था, और उजागर करने वाले, उठाने वाले भी वही थे। फिर आपके चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, फिर आपके चाहे वो ललन सिंह हो, आज वो कुछ भी कहें, लेकिन उठाने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वही थे। और यही नीतीश जी आज ये कहते हैं कि जब जब हमारे साथ आते हैं तब तब छापे पड़ने लगते हैं। ये पलटू राम तो पहले ही आपको कहा जाता है, अब ये कहकर आप उसको और चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये लोग प्रज्ञाराज ठाकुर को क्यों नहीं उठाते, उसको ईडी या कोई और एजेंसी, सीबीआई एजेंसी क्यों नहीं उठाती, उनको क्यों नहीं इंक्वायरी लगती है उनके ऊपर। ये सभी एक ऐसा बनाया हुआ माहौल है जिस माहौल को जब भी हम लोग देखिए, जब हम लोग सरकार में इकट्ठे थे तब जेडीयू बहुत अच्छा था, तब हम लोग बड़े साफ सुथरे थे। अब हमारी सरकार क्योंकि आरजेडी के साथ हो गई, अब हम पलटू राम हो गए, तो ये कौन सी बात हुई है? वो छोड़िए, लेकिन ये बताइए कि ये मुद्दा शिवानंद तिवारी ने, ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे? खुद ये मांग की गई थी नीतीश कुमार की ओर से कि नहीं की गई थी शाहीन साहब? नहीं, देखिए, वो छोड़िए, वो पुरानी बातें छोड़िए, लेकिन पुरानी बातें कैसे छोड़िए? नहीं, पुराना ही मामला है, पुरानी बातें कैसे छोड़िए? कि किस तरह की बात कर रहे हैं? इनके इशारों पे काम करते, लेकिन जो केस देखिए, जो केस 2014 में बंद हुआ है उसको आज फिर से खोलने का क्या मतलब? जिस केस को 2014 में क्लोज कर दिया गया था, आज इसको खोलने का ये एक हरासमेंट है उन सभी पार्टीज को, जो पार्टीज अपोजिशन को गिरफ्त करना चाहती है या एक मंच पे लाना चाहती है, चाहे केसीआर हो, चाहे क्या कहते हैं इसको, केजरीवाल जी हो, चाहे कोई और हो, और कुछ नहीं है। एक मिसगाइड, ये कर रहे हैं, इनको एजेंसियों को मिसयूज कर रहे हैं, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, जो सही चीज नहीं है और गलत बात है। कल को बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, कल को क्या अमित शाह जी के ऊपर क्या ये एजेंसियां उस वक्त शिकंजा नहीं कसेंगे? क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कल को ये लोग सरकार, देखिए 1971 में इंदिरा गांधी भी बड़ी सुपर पावर थी, एक पावरफुल लेडी थी, वो भी नहीं रही। हर एक का दौर जो है वो आता है और जाता है, ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते। और उनका दौर क्योंकि अभी आपके साथ है, इसलिए आपकी बातें भी बदली हुई हैं, इसलिए आपकी बातें भी बदली हुई है। लेकिन कैप्टन सिकंदर रिजवी, ये बात भी सही है कि 2014 से ये सरकार है, लेकिन अब 2023 में आकर इस सरकार को ये याद आ रही है। और सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि देखिए ना, कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं, कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। विपक्ष में ही सारा भ्रष्टाचार है। देखिए, भारत में नहीं, मुझे मैं आ रही हूँ शाहीन साहब, आ रही हूँ। कानून के दायरे के अंदर होती है, बहुत से केस बंद कर दिए जाते हैं, 10-10, 15-15 साल के बाद दोबारा खोले जाते हैं, कुछ उनको एविडेंस मिल जाते हैं, जो हमारी वो डिपार्टमेंट, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनको मिल जाते हैं, दोबारा उसको खोल सकते हैं और न्यायपालिका में जाकर के वो अपनी रिपोर्ट को लगा सकते हैं कि साहब इसमें हमने ये पाया, पिछली दफे शायद जजमेंट गलत हुआ या इसके जो सबूत थे पूरी तरह से नहीं आए थे। अब वो पूरे सबूत के साथ दिया जा सकता है, तो उसमें तिलमिलाहट होने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब उसमें बचने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार वो क्लोज कर दिया गया। उस टाइम आपने क्लोज करवा लिया था, ये कहिए क्लोज करने वाले भी यही साथ में बैठे हुए, क्योंकि यूपीए की सरकार थी उस वक्त, और पूरी छत्र छाया जो है लालू जी पर वो थी, करवा लिया था। जवाब लूंगी। अब वो ओपन हो रहे हैं तो सबकी इनकी हालत खराब हो गई है। ये अब तेजस्वी चाहे माइनर हो, उनकी सिस्टर उनके माइनर हो, लेकिन अब तो सब बड़े हो गए ना, अब तो जवाब देने के लायक हो गए हैं ना, सारे उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो अब कभी भी खुल सकता है। ठीक है, आपने, ठीक है।